video, we will try and understand the osmoregulation in the terrestrial animals. हमें पता है कि terrestrial animals वो होते हैं जो कि लैंड में रहते हैं, ठीक है, जो कि लैंड पर रहते हैं, और उसमें osmoregulation जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है वो इनसाइड और आउटसाइड साइड कैसे बैलेंस रहती है। जैसे कि हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं इनके पास जो है वाटर जो है वो उनका रिमूव हो जाता है बॉडी से, तो उसकी वजह से जो है वाटर एवापोरेट को रोकने की वजह से जो कि उनके परमिएबल सरफेसेस होते हैं उनको रोकने की वजह से उनके पास ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। तो अ, जो इनका परमिएबल सरफेसेस होती हैं जैसे कि स्किन हो गई, परमिएबल सरफेसेस, वहाँ से जो है क्या हो जाता है, एवापोरेशन हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको रोकने के लिए वहाँ पर जो है कई तरीके की स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है जो कि वाटर को कंजर्व करे। लेट्स डिस्कस देम अबाउट। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं और जो वर्टिब्रेट्स हैं ये क्या है, लैंड सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर्स हैं। इनको सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर्स कहा जाता है। ड्वेलर्स मीन्स रहने वाले। तो ये एक कामयाब जानवर होते हैं जो कि सही तरीके से और कामयाबी के तरीके से जो है ये लैंड पर, ज़मीन पर रह सकते हैं। बाकी जो एनिमल्स हैं वो इतने जो है सक्सेसफुल नहीं हैं, या तो वो वाटर में रहते हैं या तो वो जो है वो दोनों जगहों पर रहते हैं, वाटर और लैंड पर रहते हैं। बट मगर आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स को सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें पता है कि वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। अब ये कवरिंग से मतलब है, कौन सी कवरिंग होती है, ये केराटिनाइज्ड कवरिंग होती है। केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस की ये एक कवरिंग होती है जिससे वाटर जो है बाहर की तरफ जो है स्किन से या उसकी जो एक्सटर्नल सरफेस है वो बाहर नहीं जा सकता, और इनके पास बहुत ही कम जो है वो क्यूटिकल्स मौजूद होते हैं जिससे वाटर बाहर जा सके। तो इसकी मदद से ये वाटर को अपने अंदर कंजर्व करते हैं एनिमल्स। दूसरा इसके पास हमारे पास होता है स्टोरिंग ऑफ एंड एक्सक्रिएशन, स्टोरिंग एंड एक्सक्रिएशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट। इसमें हमारे पास क्या आता है, स्टोरिंग मीन्स कि जमा करना, एक्सक्रिएशन मीन्स बाहर निकालना, किसको, सॉलिड वेस्ट को। जैसा कि हमें पता है कि रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं, ये कौन सी यूरिक एसिड सेक्रेट करते हैं। यूरिक एसिड जो है ये एक वाटर इंसॉल्युबल होता है और ये जो है ना सेमी फ्लूइड सॉल्यूशन में होता है, और ये जो है ना ये स्टोर करते हैं और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन उसको करते हैं। वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन वाटर की होती है ताकि जो है वो बिल्कुल ही उससे जो है उनके जो इम्पोर्टेंट आयंस है वो ले लिए जाएं, और जो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट है नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो यूरिक एसिड है उसको एक्सक्रीट किया जाए। उसके अलावा तीसरी जो हमारे पास मैकेनिज्म आता है जिसके ज़रिए जो एनिमल्स हैं वो वाटर को अपने अंदर रिटेन करते हैं, वो है यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट, यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब इसका मतलब ये है कि कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे कि कैंगरू हो गया और हमारे पास कैमल हो गया, ये क्या करते हैं, जो उनका फेट ब्रेकडाउन होता है तो उनके उसमें से जो वाटर निकलता है ये क्या करते हैं, उससे भी जो है ना ये उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, उसको ये यूज़ करते हैं, ठीक है। चौथा हमारे पास पॉइंट क्या आता है कि स्टोरिंग ऑफ वेस्ट, स्टोरिंग ऑफ वेस्ट। हमें पता है कि जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन में भी जो है हमारे पास किडनीज मौजूद होती हैं जहाँ पर वाटर जो है कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और फिर वहाँ से जो है रीअब्जॉर्प्शन होकर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होकर वहाँ से फिर जो है वाटर वेस्ट रिमूव हो जाता है, ठीक है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कहाँ पे पाई जाती हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। अगर हम बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन द एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल्स, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट ये आती है कि पहले तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या मतलब है? जैसे कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में। अब उसकी एग्जांपल हमारे पास अमीबा की है हमारे बुक में, ठीक है, और पैरामीशियम की है। ये क्या होते हैं? ये ब्रश वाटर में रहते हैं। इनके पास एक सेल में जो है एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है जैसे ही वाटर अंदर आता है, ठीक है, वाटर अंदर आता है। इनका वैसे इन्वायरमेंट कौन सा होता है? इनका इन्वायरमेंट जो है ये होता है हमारे पास हाइपरटोनिक। इनका इन्वायरमेंट होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर इनके अंदर ज़्यादा होता है। और उसके अलावा जो है इसमें वाटर जो है वो इन होता है, वाटर जो है वो इन होता है। और ये वाटर जब इन होता है तो यहाँ पर जो है वो, जैसे कि अगर एनिमल सेल है तो वो इजीली बर्स्ट हो सकता है जब वाटर एक्सेस वाटर इन होता है। मगर यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है तो यहाँ पे वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है, यहाँ पे वाटर स्टोर हो जाता है। और व्हेन जब ज़रूरत पड़ती है तो जब एक्सेस भर जाता है तो वाटर आउट हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है। उसके अलावा ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो डाइल्यूट यूरिन के ज़रिए भी होती है। डाइल्यूट यूरिन, अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस। यस, तो जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होता है जैसे कि कुछ फिशेस होती हैं, उनका इन्वायरमेंट कौन सा होता है? फ्लूइड इन्वायरमेंट, वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, बॉडी फ्लूइड्स हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब सिंपल ये है कि हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाई, टॉनिक मीन्स सॉल्यूट। वो सॉल्यूट जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। और ये बॉडी फ्लूइड्स की बात की जा रही है, बॉडी फ्लूइड्स की, तो मतलब आउटसाइड द सेल की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल है, सेल के बाहर सॉल्यूट्स, अगर सॉल्यूट्स में हम NaCl ले लेते हैं तो NaCl ज़्यादा होता है, ठीक है, बनिस्बत के वाटर, ठीक है। और जो अंदर है वो वाटर ज़्यादा होता है बनिस्बत सॉल्वेंट सॉल्यूट के। तो यहाँ पे वाटर जो है एक्सक्रिएट जो है ना वो वाटर करते हैं बाय पासिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ, ये वाटर एक्सक्रिएट करते हैं। यहाँ से अभी वाटर जो है वो बाहर जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सक्रिएट वाटर करते हैं और उसकी वजह से जो है ना ये डाइल्यूट यूरिन के ज़रिए जो है ना ये वाटर को अपनी बॉडी से निकाल देते हैं, ठीक है। और इस एक्सक्रिएशन में कुछ जो एसेंशियल आयंस हैं वो भी रिलीज़ हो जाते हैं, फिर वो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए जो है वो बॉडी में फिर से जो है ना ये अपने अंदर जो है वो कंजर्व कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास तीसरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्मोरेगुलेशन होती है जो कि मरीन एक्वेटिक एनिमल्स में होती है। वो मरीन एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो कि मरीन वाटर में रहते हैं। मरीन वाटर में थोड़ा सा साल्ट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे कि बॉनी फिशेस होती हैं, मरीन बॉनी फिशेस होती हैं, ठीक है। इनके पास कौन सा इन्वायरमेंट होता है? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है। इनका सेल में जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बनस्बत के इन्वायरमेंट के, उनके सॉल्यूशन के बाहर। तो वाटर को उनको कंजर्व करने की ज़रूरत होती है। तो ये कॉन्स्टेंटली जो है वो ड्रिंक वाटर करते हैं और जो साल्ट है इनके अंदर वाटर के ज़रिए ही आता है। और कुछ एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं या गिल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स या जो है ये उनके गिल्स से जो है ये सॉल्ट बाहर जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इनके पास एक फ़िल्ट्रेशन रेट होता है किडनी में, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ से जो है ना वो सॉल्ट को एक्सक्रीट भी करते हैं। और उसके अलावा जैसे कि मरीन बॉनी फिशेस है, शार्क्स हैं, रेज हैं,
इनके पास जो है ना वो स्लाइटली हाइपोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जिससे कि मरीन बॉडी फिशेस के पास नहीं